गुड इवनिंग सबको। एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोग देखे थे अल्केन के बारे में कि अल्केन किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से चेंज होते हैं और क्या उसके सफिक्स होते हैं और किस प्रकार से फॉर्मूला होते हैं कि कार्बन नंबर 1 को क्या कहते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या कहते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या अल्केन के बारे में, या तो फिर आगे हम लोग अल्काइल हलाइड अल्काइल के बारे में पहले जाने। चलिए जानेंगे अल्काइल। अभी आज का टॉपिक जो है वह है अल्काइल। क्या है? अल्काइल। ये अल्काइल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसका जो संकेत होता है वो हम लोग आर से दर्शाते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? आर होता है। ये अल्काइल है। अल्काइल क्या होता है? अल्केन में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अल्केन में एक हाइड्रोजन का एन ई को हटाकर YL को जोड़ देते हैं, तब बन जाता है अल्काइल। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? अल्काइल बन जाता है। अब देखिए क्या होता है कि अल्काइल बन जाता है तो अल्केन का सूत्र हम बताए थे, CnH2n+2। ये किसका सूत्र है? अल्केन का सूत्र है। अल्काइल में क्या हुआ, जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और YL जुट जाता है, एक अल्केन रिमूव कर जाता है, तब क्या हो जाता है? देखिए यहाँ पर, तब इसका नाम सूत्र हो जाएगा, सूत्र में इसको नहीं लिखिए, CnH2n+1 वेयर n = 1 2 3 4 ... मतलब n जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। ये है अल्काइल। यहाँ सूत्र देख रहे हैं, यहाँ अल्केन में 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकल गया, वो बन गया अल्काइल। क्या बन गया? अल्काइल। अगर डिफिनेशन हम लोग कहेंगे, अगर हम लोग डिफिनेशन जानना चाहे तब क्या जानेंगे? डिफिनेशन की अगर बात करें तब क्या हो जाएगा? देखिए इसी से हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन। यहाँ डिफिनेशन लिखेंगे व्हेन one hydrogen atoms are removed from alkane। क्या? from alkane। one removed from alkane, तब क्या बन जाएगा? One atom removed from alkane through या तो एटम्स और ग्रुप लिखिए, एटम्स और ग्रुप्स, है ना। When one hydrogen atoms removed from alkane through atoms or group, then it is known as क्या? अल्काइल। क्या वो कहलाता है? जब एक हाइड्रोजन एटम्स अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? अल्काइल कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्काइल कहलाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग, जैसे CH4 ये हो गया मीथेन। क्या हो गया? मीथेन। ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देंगे, एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, तो और YL इसमें जुट जाता है। जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा तो इसमें YL आ जाता है। अब देखिए CH3 यहाँ माइनस चार्ज आ गया और इसका नाम हो गया क्या?
मिथाइल हो गया। क्या नाम हो गया? मिथाइल। अगर हम CH3 CH2 या CH3, इसका नाम हो गया इथेन। क्या नाम हो गया? इथेन। इथेन में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और YL को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? YL को जोड़ देंगे, तब हो गया C2H5। इसका नाम हो गया इथाइल। क्या हो गया? इथाइल। 1 हाइड्रोजन रिमूव किया जा रहा है। एक हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है। मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल। उसी प्रकार CH3 CH2 CH3, देखिए इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए, YL को जोड़ दीजिए, क्या बन गया? प्रोपाइल। CH2 CH2, यहाँ CH2 और यहाँ माइनस चार्ज दे दीजिए, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइल। क्या नाम हो गया? प्रोपाइल। और उसके बाद अगर हम ब्यूटाइल की बात करें, CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम हो गया प्रोपेन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। क्या नाम हो गया? ब्यूटेन। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और YL को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। क्या बन जाएगा? ब्यूटाइल। यहाँ लिख दीजिए, सूत्र लिखिए, CH3 CH2 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 माइनस चार्ज, इसका नाम हो गया ब्यूटाइल। इसी प्रकार से हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन रिमूव करते जाएंगे, तब हम लोग क्या निकाल लेंगे? ये निकल जाता है अल्काइल हैलाइड। अल्केन से अल्काइल बनाने का, ये अल्केन से अल्केन बनाने का तरीका हो गया। चलिए, ये तो है आपका अल्काइल। यहाँ समझ लीजिए, ये सब हमारा क्या है? क्या? अल्काइल हैलाइड का। अल्केन में ANE को YL से जोड़ देते हैं, अल्काइल बन जाएगा CnH2n+2। उसमें से एक हाइड्रोजन हो गया, तो ये सूत्र हमारा याद रखने वाला है। ये हो गया अल्काइल का और ये हो गया अल्केन का। किसका हो गया? ये अल्केन का सूत्र। ये इस तरह से होता है। अब एक बात आता है अल्काइल। क्या होता है? अल्काइल। जब हम लोग किसी में इसी तरह से अल्काइल हैलाइड का बात अगर करें, हैलाइड मतलब होता है क्या? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्या होता है? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन क्या और आयोडीन होता है, तब वह अल्काइल हैलाइड हो जाता है ना? रिजल्ट। चलिए, अब बात करें हम लोग अल्काइल हैलाइड का। क्या करेंगे? अल्काइल हैलाइड। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा मिटा दीजिए, इसको साफ कर दीजिए। अब अल्काइल हैलाइड की बात करें हम लोग। अल्काइल हैलाइड में क्या हो जाता है? चलिए, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, इसका जो सिंबल होता है वो RX होता है ना? क्या होता है? RX होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है। क्या है? अल्काइल हैलाइड। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ हो गया अल्केन। कैसे बनाएंगे? अल्केन। अल्केन का सूत्र आप जानते हैं। अल्केन के जब हम लोग ANE को हटा देंगे और क्या करेंगे? अल्केन में हैलाइड ग्रुप को जोड़ देंगे। क्या? HALIDE, हैलाइड। क्या जोड़ देंगे? हैलाइड ग्रुप को जोड़ देंगे, जिसको जो भी हैलाइड ग्रुप रहेगा उसको जोड़ देंगे, बन जाएगा अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। सूत्र क्या होता है इसका? CnH2n+2। उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और हैलाइड ग्रुप जोड़ देंगे,
क्या करेंगे, हलाइड ग्रुप को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा, CnH2n प्लस 1 इंटू एक्स, इंटू क्या, एक्स। एक्स क्या है, यहाँ हम लोग लिख देंगे वेयर एक्स इजकल टू क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो। ये होता है एक्स का वैल्यू। जहाँ भी एक्स है वहाँ हम लोग क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो हलाइड ग्रुप के अंतर्गत आता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अब हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन जानना चाहेंगे। चलिए डिफिनेशन, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। तो हम लोग लिखेंगे व्हेन वन हाइड्रोजन एटम्स is removed from alkane क्या, वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम अल्केन थ्रू हैलोजन, थ्रू क्या, थ्रू हैलोजन एटम्स और ग्रुप्स रिजल्टिंग ग्रुप्स नोन एज, जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्टिंग ग्रुप्स इज नोन एज, क्या बनेगा, अल्काइल हलाइड। क्या, अल्काइल हलाइड बनेगा। जो रिजल्टिंग ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, अल्काइल हलाइड करेंगे, एक एक करके। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग अल्केन लीजिए, क्या लीजिएगा, अल्केन मान लेते CH4, ये क्या हो गया, मीथेन। क्या है, मीथेन। मीथेन में हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं और X के जगह में हम लोग क्लोरीन ले रहे हैं, हलाइड की जगह में क्या ले रहे हैं, क्लोरीन। तो ये हो गया CH3Cl, इसका नाम हो गया क्या, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया, मिथाइल क्लोराइड। उसी प्रकार CH3 इसका नाम हो गया इथेन। क्या नाम हो गया, इथेन। इसको एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और अगर हम यहाँ X के जगह में ब्रोमीन ले लिए, क्या ले लिए, ब्रोमीन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और Br। इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकते हैं, कोई बताइए, नहीं। चलिए, इसका नाम हो गया इथाइल ब्रोमाइड। क्या हो गया इसका नाम, इथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हो गया इसका, इथाइल ब्रोमाइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और इसमें फ्लोरीन X के जगह में क्या जोड़ देंगे, फ्लोरीन जोड़ देंगे। तो क्या हो गया, CH3 CH2 CH2F। तो क्या रखेंगे, प्रोपेन फ्लोराइड, फ्लोरोप्रोपेन, है ना। क्या लिख सकते हैं, FLORO, फ्लोरोप्रोपेन। उसके बाद अगर हम दूसरा एक लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 और 4 ले लिए और यहाँ आयोडीन जोड़ दिए, ये हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और आयोडीन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आयोडीन जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, आइडोब्यूटेन। CH3 CH2 CH2 और क्या हो जाएगा, यहाँ चलिए इसको इधर घुमा दीजिए, नहीं दिखेगा तब। CH3 CH2 CH2 CH2I, इसका नाम हो गया
ब्यूटेन। क्या नाम हो गया इसका? आइडोब्यूटेन। ये हमारा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड का कुछ पॉइंट है। अगर इनमें किसी को किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमें और इसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर इनमें किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इसको इम्प्रूव करेंगे। अगला टॉपिक में फिर हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं। धन्यवाद।